इसको लगाइए। यदि नारंगी को मक्खन कहा जाए, मक्खन को साबुन कहा जाए, साबुन को स्याही, स्याही को मधु, मधु को गारंगी, तो कपड़ा धोने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाएगा? तो आइए आप लोग बताइए, तो कपड़ा धोने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाएगा, समझिए। जैसे आपको पता है कि कपड़ा धोने के लिए साबुन की आवश्यकता होती है, कपड़ों को धोने के लिए साबुन चाहिए होता है, और यहां पर साबुन को क्या कहा गया है? साबुन को स्याही कहा जाता है। यहां पर क्या कहा जाता है? साबुन को स्याही कहा जाता है। तो कपड़ा किससे धुलेंगे? तो कपड़े आप लोग धोएंगे स्याही से धोएंगे। तो कपड़े आप लोग किससे धोएंगे? तो कपड़े आप लोग स्याही से धोएंगे, यानी कि इंक से धोएंगे। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? स्याही यानी कि इंक हो जाएगा। ओके, तो जिन दोस्तों का भी आंसर आ रहा है आप लोग का इंक, तो बिल्कुल राइट है, वेरी गुड क्लास। देखिए आपका अगला क्वेश्चन, LMNOGHIJSTUV, तो अगला स्टेप क्या होगा बताइए। देखिए दोस्तों, आपको लॉजिक क्या दिया गया है, इसको देखिए। G से आपका H, H से आपका I से आपका J, J से आपका K जो है छोड़ा, और K के बाद आपका फिर से देखिए दोस्तों L आ गया, L से M, M से N, N से O। ये आपका लॉजिक चल रहा है। GHIJ, K छोड़ा, फिर LMNO। तो यानी कि दोस्तों हमारा राइट आंसर इस तरीके से क्या हो जाएगा, देखिए ऐसे आपको दे रखा है। देखिए दोस्तों NOP Q, तो Q के बाद R आएगा, तो R छोड़ा, उसके बाद देखिए दोस्तों S, फिर T, फिर U, फिर V। तो एक छोड़कर फिर आगे बढ़ रहा है इस तरीके से। जैसे G के द्वारा क्या आता है हमारे, G के बाद K छोड़ा हमने यहाँ पर, सॉरी G के बाद J के बाद मैंने क्या छोड़ा, K छोड़ा ना, तो K के बाद मेरा L आ रहा है, इस तरीके से क्रम चल रहा है आपका। तो आपका यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ये आपको बताना है। तो जिन दोस्तों का भी आंसर आ रहा है C आ रहा है, तो बिल्कुल राइट है, वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, दस्ताने का हाथ दिया गया है, तो ऐसे में आपका सही जवाब क्या होगा बताइए। वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, तैयारी आप लोग की बहुत बढ़िया चल रही होगी। समय बहुत कम बचा है, सिर्फ 1 महीना आप लोग के पास है, 1 महीने में जो कर पाओ कर लो। अगर आपको सिलेक्शन चाहते हैं तो धोखे से भी कोई भी क्लास आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। जिस क्लास को मिस किया, क्वेश्चन रखा मिलेगा, लॉजिक रखा मिलेगा, और अगर आपने अब की बार मिस किया तो आप एमटीएस को बार बार मिस करते रहोगे, और एग्जाम हो जाएगा, आपके दोस्त लोग सिलेक्शन लेकर अपने घर चले जाएंगे। समझ रहे हैं आप लोग? दस्ताने पहने जाते हैं हाथ में, और वैसे ही मोजे पहने जाते हैं पैर में, तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी वाला। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। एम ओ आपको दिया गया है, एम और ओ। तो एम आता है मेरा वैसे किस नंबर पे आता है, 13 पर, तो 26 में से 13 घटाया, 13 बच गया। ओ आता है मेरा यहाँ पर 15 पर आता है, तो 26 में 15 घटा तो 11 बचा। तो ये आपको दिया गया है। इसी तरीके से आप लोग देखिए एच और जे, तो 26 26 लिखना है। एच मेरा आता है 8 नंबर पे, जे आता है मेरा 10 नंबर पे आता है। तो 26 में से 8 घटाओगे तो कितना बचेगा, ध्यान से देखेंगे, तो आपका बचेगा 16। 26 से सॉरी 16 में से 8 गया, 8 बचेगा, और अगर 26 से 10 घटाओगे तो बचेगा आपका 16। तो आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 18 16। ओके, एच का मान 18 आ जाएगा, एच का मान 18 आएगा, और जे का मान आप लोग का 16 आ जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। साथियों, आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द के द्वारा नहीं लिखा जा सकता। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द के द्वारा लिखा नहीं जा सकता। तो आपका सही जवाब क्या होगा बताइए। कॉन्स्टिट्यूशनल, तो कॉन्स्टिट्यूशनल का आपका इस शब्द का यूज करके कौन सा अक्षर नहीं बनेगा, टैलेंट। क्यों? क्योंकि TAE नहीं है इसमें, जो ई है ये कहीं पर भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिखता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आप लोग का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हो जाएगा टैलेंट। वेरी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, इसको बताइए। निखिल पूरब दिशा की ओर चलता है, निखिल पूरब की ओर चलता है, फिर बाएं ओर घूमता है, फिर 20 चलता है, बाएं ओर घूमता है, 30 मीटर चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थल से कितना दूरी पर है और किस दिशा में है? तो सबसे पहले निखिल जाता है पूरब की ओर जाता है, निखिल जा रहा है आप लोग का पूरब की ओर जा रहा है। फिर वह बाएं मुड़ा है, बाएं मुड़ा है और कितना चला है, 20 चला है। फिर वह बाएं ओर घूमा है और आपका कितना चला है, 30 चला है। स्टार्टिंग में इन्होंने बताया ही नहीं है कितना चला है, मैं आपको बता रहा हूँ स्टार्टिंग में वो आपका 30 चला है। निखिल पूरब दिशा की ओर 30 किलोमीटर चलकर जाता है, यही है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अब बताइए दोस्तों यहां से ये कितनी दूरी है, तो ये दूरी बची आप लोग की 20 मीटर, और दिशा कौन सी है, इस पॉइंट के लिए उत्तर दिशा है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा 20 मीटर उत्तर में होगा। ठीक है ना?
तो जिन लोगों का भी आंसर आ रहा है 20 मीटर उत्तर, तो बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, आइए और इसका जवाब बताइए। दी गई रेखा आकृतियों में से कौन सी आकृति अपराधी, चोर और पॉकेट मार के बीच के संबंध को सही तरीके से प्रदर्शित करती है? तो देखिए दोस्तों, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब क्या होगा? देखिए दोस्तों, अपराधी में आप लोग का चोर भी आता है और कुछ चोर पॉकेट मार भी होते हैं, ये पॉकेट भी मारते हैं, ठीक है ना, गला भी काट सकते हैं, लेकिन सब अपराधी ही तो हैं। तो ऐसे में हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। तो ये बड़ा वाला जो गोला हो गया, ये अपराधी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला गोला एक चोर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला जो गोला आपको दिया गया है ये पॉकेट मार को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे में आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है ना। तो जिन लोगों का भी आंसर आ रहा है सी आ रहा है, बिल्कुल राइट है। कृपया करके अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। 1 महीने का युद्ध बचा है, जो यहाँ पर लड़ गया, जो जीत गया, सिलेक्शन ले गया, कामयाब हो गया। और अगर आप बातें करते निकल गए तो आपके सारे दोस्त सिलेक्शन लेकर आपको मिठाई खिलाने आएंगे, और आप क्या करोगे? आप कहोगे हमने तैयारी करी नहीं, हम तो बातें करते रह गए। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट आप लोग के सामने आपको दिया गया है, ध्यान दीजिएगा कि दक्षिण दिल्ली क्लब के जलाशय का जो अर्धव्यास है उत्तर दिल्ली के क्लब के जलाशय के अर्धव्यास से 2 गुना है। तो दक्षिण दिल्ली की अगर हम बात करेंगे, ये हो गया हमारा दक्षिण दिल्ली हो गया, तो मैं पहले लिख रहा हूं यहां पर दक्षिण। तो दक्षिण दिल्ली के क्लब का जो अर्धव्यास है ये R है। तो दक्षिण दिल्ली के क्लब का जलाशय का जो अर्धव्यास है उत्तर दिल्ली के, ये उत्तर दिल्ली का क्लब हो गया, ये आप लोग का जो है उत्तर दिल्ली का क्लब हो गया। तो इस क्लब के अर्धव्यास से 2 गुना है। अगर आपका उत्तर दिल्ली क्लब जो है, अगर इसका अर्धव्यास R है, तो इससे 2 गुना आपका जो है वो है आपका दक्षिण क्लब का। समझ में आ गया आपको? तो आपको ज्ञात क्या करना है कि दक्षिण दिल्ली क्लब, आपको क्या निकालना है? दक्षिण दिल्ली क्लब के जलाशय का क्षेत्रफल, और आपको निकालना है उत्तर दिल्ली क्लब के जलाशय का क्षेत्रफल का कितना गुना होगा। तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो 2r का स्क्वायर हो जाएगा, अनुपात इसका क्षेत्रफल आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो इन दोनों का क्षेत्रफल आपका निकालना है, तो पाई पाई कट जाएगा, ये आएगा 4r स्क्वायर, ये आएगा r स्क्वायर, r स्क्वायर कट जाएगा, और सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा 4:1। तो कितना गुना हो जाएगा दोस्तों हमारे यहाँ पर? तो आप लोग देख सकते हैं, तो ये इसका 4 गुना हो जाएगा। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो क्षेत्रफल आप लोग का जो होगा 4 गुना हो जाएगा। सिंपल सी बात आप लोग के सामने आपको दी गई है। तो ऐसे में अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये होगा आपका 4 गुना। तो जिनका भी आंसर 4 गुना हो रहा है तो बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम ज्ञात कीजिए। दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम ज्ञात कीजिए, और आइए और आप इसका जवाब दीजिए। आपको क्या क्या दिया गया है? साइट, प्लान, रेंट, मनी, बिल्डिंग। तो इनको आप लोग को एक क्रम में फॉलो करना है और बताना है सही जवाब क्या होगा। मुकेश, रिया, बीर जी कुशवाहा, मंडल, अर्चना, शेखावत, जितने भी लोग हैं यहाँ पर। हाँ वैष्णवी जी, अभी तक तो देखिए कोई अपडेट आया ही नहीं ना, सारी डेट आगे बढ़ाई गई, लेकिन एमटीएस के पेपर को लेकर कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। तो यही ये मानिए कि आपका अगर 1 तारीख को पेपर कंफर्म होगा, अभी कोई भी बदलाव नहीं किया गया, कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। अगर आप इस होड़ में बैठे हैं कि डेट आगे बढ़ेगी, तो आप इस होड़ में ना बैठिए, क्योंकि आपके दोस्त सिलेक्शन लेकर चले जाएंगे, एसएससी वाले उन्हें घर पे जो है घर से उठा के ले जाएंगे, और आप लोग वहीं के वहीं रह जाओगे। तो ये मत सोचिए कि डेट आगे बढ़ सकती है, ये सोचिए अगर 1 तारीख को पेपर हुआ तब क्या आप सिलेक्शन ले पाएंगे या फिर नहीं। इसलिए जानने के लिए बने रहिए और पढ़ते रहिए बीएसए ट्रिकी क्लासेस पर। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या होगा, समझिए। सबसे पहले आपके पास पैसा होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो आप घर कहाँ से खरीदोगे? तो पहले तो आपके पास पैसा होगा नंबर 1 पर। पैसा होने के बाद आप कोई स्थल ढूंढोगे, साइट देखोगे, कोई जगह देखोगे कि हाँ इतने बीघा, 2 बीघा, 10 बीघा, 20 बीघा जो भी है, आप कोई जगह ढूंढोगे, नंबर 1 आ जाएगा। फिर उस जगह पर आप अपना योजना बनाओगे, यहाँ पर अपनी कार खड़ी करेंगे, ये मेरा बेडरूम होगा, यहाँ मेरा किचन होगा, ठीक है ना, ये आगे घर के आगे थोड़ा गार्डन बनाएंगे। इस तरीके से आप प्लानिंग करोगे, एक योजना बनाओगे, तो नंबर 3 पर आपका प्लानिंग आ जाएगा। फिर प्लानिंग के बाद उसी प्लान को फॉलो करते हुए एक आपकी बढ़िया सी बिल्डिंग तैयार हो जाएगी, और उस बिल्डिंग के बाद आप चाहें तो उसमें रहिए या उसको किराए पर उठा दीजिए, वो आप पर डिपेंड करता है। तो इस प्रकार से आपका सही जवाब क्या होगा, 4 1 2 5 3। तो अगर आपका आंसर यहाँ से आ रहा है 4 1 2 5 3, बिल्कुल राइट है। तो सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है, आपके पास पैसा होना चाहिए। पैसा होने के बाद आप देखोगे जगह कोई अच्छी सी,
2 बीघा, 3 बीघा, 10 बीघा, उसके बाद प्लानिंग आप बनाओगे अपनी कि ऐसा घर बनेगा, इतना बड़ा बनवाना है, इतना छोटा बनवाना है, इस तरीके से फिर आप लोग जो है आपका घर तैयार हो जाएगा उसी प्लानिंग को फॉलो करते हुए, और फिर आप चाहे तो उसको किराए पर भी उठा सकते हैं या फिर खुद भी रह सकते हैं। ठीक है ना। अब बढ़ेंगे आगे, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, ऑप्शन मैं बता रहा हूं पहले ही गलत दे रखे हैं। आपको डैंक दे रखा है, आपको डैंक का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है। बताइए दोस्तों, तो डैंक का आपका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब क्या होगा, समझिए। तो के आप लोग का ऐसे बनेगा, एन आप लोग का इस तरीके से बनेगा, ए आपका ऐसा ही रहेगा, और डी आप लोग का ऐसा बनेगा। अगर ये डैंक ऐसे लिखा हुआ तो डैंक ऐसे लिखा जाएगा, तो ये होगी इसकी मिरर इमेज। तो इस प्रकार मैंने ये जो बनाया है ये होगा आपका आंसर फिगर। ठीक है ना। तो जिन दोस्तों का भी आंसर आ रहा है ये वाला तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बढ़ेंगे आगे, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, इसको बताइए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग के सामने आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग जो है आप लोग का पीले के विपरीत होगा? आपको पीले के विपरीत बताना है, ऑप्शन आपको नीचे दिए गए हैं। तो कम ऑन एवरीवन, आप लोग बताइए कि आपका यहां पर सही जवाब क्या होगा, ट्राई कीजिए। देखिए क्लास को लाइक कीजिएगा, सभी लोग शेयर करते रहिए, ठीक है ना। हिटलर जी, मिरर इमेज बनाना आप लोग को अच्छी तरीके से आता है, मिरर वाला टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है, बाकी डेली बेस पे प्रैक्टिस भी हो रही है, तो परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बार एग्जाम में झंडे गाड़ के आओगे आप लोग। तो पीला इला छोड़िए, पहले आपको दिखाते हैं कुछ और। तो यहाँ पर आपको दिया गया है नारंगी, पीला, गुलाबी। तो पीला, नारंगी, तो देखिए दोस्तों पीला और नारंगी है, यहाँ पर इसको क्या पीला और नारंगी है, तो नीले के विपरीत क्या होगा, गुलाबी आ जाएगा। तो दोस्तों आपने क्या देखा, नीले के विपरीत आपका क्या हो जाएगा, गुलाबी आ जाएगा। अच्छा, तो इसको फॉलो करते हुए आपको ये निकाल लिया। फिर आपका दोस्तों क्या है, पीला लाल गुलाबी है, पीला लाल गुलाबी है, यहाँ पर भी क्या पीला गुलाबी, देखिए पीला गुलाबी है, यहाँ भी पीला गुलाबी है, तो लाल के पीछे नीला हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर लाल के विपरीत क्या होगा, नीला हो जाएगा। अब बचा क्या, पीला बचा। तो पीले के विपरीत क्या होगा, अब ना तो पीले के विपरीत आपका जो है लाल हो सकता है क्योंकि लाल हो चुका है, लाल नीला भी नहीं होगा, गुलाबी भी हो चुका है, बचा क्या, बैगनी बचा है। अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग पीले के विपरीत आपका बैगनी हो जाएगा, हो गया ना। तो पीले के विपरीत आपका बैगनी होगा, आपका सही जवाब बैगनी हो जाएगा, क्योंकि यहां पर आपको बाकी तो कोई रंग दे नहीं रखा है, सारे फॉलो कर लिए। हमारा नीला भी हो गया, नारंगी भी हो गया, नारंगी हो गया, गुलाबी हो गया, पीला लाल गुलाबी, पीला गुलाबी नीला, सब हो गया ना, बचा क्या, एक ही रंग बचा है और वो आपका हो जाएगा बैगनी। तो जिनका भी आंसर बैगनी आ रहा है तो बिल्कुल राइट है, वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। ठीक है ना, खुशी जी ध्यान से पढ़िए, एग्जाम बहुत नजदीक है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल संभाल के पढ़िए, कहीं गिर मत जाएगा आप लोग। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, ये वाला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, आइए और इसका जवाब आप लोग बताइए। तो नीचे दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़िए और प्रश्न का आप लोग इसका सही जवाब दीजिए। तो देखते हैं आप लोगों में से कौन बताएगा कि आपका सही जवाब क्या होगा, आइए और इसका जवाब आप लोग बताइए। तो कौन लोग हैं आपके, देखिए तो ए बी सी डी ई एफ जी तथा एच हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये 8 लोग केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं गोलाकार मेज के गिर्द। जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में बैठे हों। तो सी जो है हमारा जी और ए दोनों के बगल में बैठा है। ओके, अब आप लोग लगाइए कि जरूरी नहीं है कि हमारा इसी क्रम में हो। सी जो है वो जी और ए दोनों के बगल में बैठा है, ई सी के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है, ई तथा एच के बीच में 2 लोग हैं, बी जी के बगल में बैठा है, बी तथा एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति है। तो आप बताइए निम्नलिखित 5 में से किसी 4 प्रकार जो है आपके समान है, जो एक ग्रुप बनाते हैं। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि वह कौन सा समूह है जिसमें नहीं आता। तो आपका सही जवाब क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। एक तरफ कोरोना है तो एक तरफ वैक्सीनेशन भी तो है, लोगों का लगातार वैक्सीनेशन होता जा रहा है और अभी इसके विषय में कोई अपडेट आई नहीं है। तो जब तक कोई अपडेट नहीं आएगी तब तक तो आपको तैयारी करते रहना एकदम जोरों शोरों पर, क्योंकि अगर मान लीजिए कल आपका पेपर हो जाए और आप सोच रहे हैं कि मेरा पेपर 1 साल बाद होगा, 2 साल बाद होगा, तो क्या ऐसे आप पढ़ पाओगे कभी? पता है, पढ़ाई तभी होती है जब पेपर कल होता है। मान लो कि आप एक छात्र हो और आपका पेपर जो है कल होने वाला है, तो आज आप ऐसा पढ़ोगे, दुनिया में ऐसा कोई पढ़ नहीं सकता, दिन रात एक कर दोगे। और यही मान लो कि अगर आपका पेपर जो है 15 दिन के बाद है, तो पता है आप लोग 5-6 दिन तक तो आप सोचोगे कि 15 दिन में भी बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे। कौन पढ़ेगा, अभी आराम करते हैं, थोड़ा घूम लेते हैं, चलो सो लें, थोड़ी टीवी देख लें। तो 5-6 दिन तो आप ऐसे निकाल दोगे। फिर आप किताब उठाओगे, अरे एक क्वेश्चन पढ़ लिया, छोड़ो क्या करेंगे पढ़ के,
ऐसे करते करते आप 10 दिन निकाल दोगे, अब बचे 5 दिन। 5 दिन में आप लोग 2-3 दिन तो अपने दोस्तों से बात करते निकाल दोगे। जब लास्ट के 2 दिन बचेंगे तब याद आएगा, अच्छा पेपर तो मेरा परसों, अब क्या करें। अब तो आप आग लगा दोगे, गर्दा गर्दा कर दोगे। तो इसलिए यही सोच के पढ़ो कि पेपर आप लोग का जो है कल होगा, तो किस हिसाब से तैयारी आप लोग की है, क्या आप सिलेक्शन ले पाओगे, क्या आप सिलेक्शन ले पाओगे या फिर नहीं, तो ये आपको बताना है। इस सवाल का जवाब जिसका भी आ रहा है दोस्तों बी वाला, तो बिल्कुल राइट है। अब देखिए लगाते हैं इस क्वेश्चन को और बताते हैं। तो ये आप लोग के सामने क्वेश्चन दिया गया है। तो ये मैंने गोला बना लिया इस तरीके से, और इस गोले में 8 लोग हैं, 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, 7 लोग और 8 लोग, इस तरीके से आपको दिया गया है। ठीक है ना। अब सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, जो सी है वो जी और ए दोनों के बगल में बैठा हुआ है। तो आपको यहां पर क्या दिया गया, जो सी है ये जी और ए दोनों के बगल में बैठा हुआ है। तो जी और ए दोनों के बगल में बैठा हुआ है आप लोग का सी। तो सी हमारा जो है इन दोनों के बगल में बैठा हुआ है। ई जो है वो सी के बाएं दूसरे स्थान पर है। तो सी का बायां दोस्तों ये पहला स्थान, समझ पा रहे हैं आप लोग, ये सी का बायां पहला स्थान और ये सी का बायां दूसरा स्थान। तो कौन बैठा आपका, ई बैठा हुआ है। तो यहां पर आपका ई आ गया, जो सी के बाएं दूसरे बैठा हुआ है। ओके, फिर ई तथा एच के बीच में 2 लोग हैं। तो ई और एच के बीच में 2 लोग हो गए, तो ये 1 लोग हो गया, ये 2 लोग हो गया। तो ई और एच के बीच में आप लोग के 2 लोग दिए गए हैं, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद देखिए आप लोग को क्या दिया गया है, बी जी के बगल में है। तो जी के बगल में आप लोग का बी बैठा हुआ है। तो यहां पर आपका कौन आ गया, ये आप लोग का बी आ गया। आगे पढ़िए, बी तथा एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति है। तो बी और एफ, तो बी और एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति जो कि आपका एच है। अब बचा क्या, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, बचा क्या, डी बचा। तो डी यहां पर आ जाएगा। अब देखिए ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन आप लोग के सामने आपको दिया गया सी एच। देखिए दोस्तों, अब सी कहां पर है, ये है आपका सी और ये है आपका एच। तो सी और एच के बीच में कितने लोग हैं, ये एक व्यक्ति और ये 2 व्यक्ति। तो सी एच के बीच में आप लोग के 2 व्यक्ति हैं। फिर आपको दे रखा है एफ ई। तो दोस्तों ये आपका एफ है और ये आपका ई है। तो इसके बीच में कितना व्यक्ति, केवल एक व्यक्ति है। तो यहां पर एक आ गया। फिर आपको दे रखा है ए बी। तो ये आपका ए है और ये आपका बी है। तो ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति और 2 व्यक्ति। तो 2 व्यक्ति इसके बीच में। फिर आपको दे रखा है जी एफ। तो दोस्तों जी कहां पर है, ये आपका जी है और ये आपका एफ है। तो देखिए दोस्तों एक व्यक्ति और 2 व्यक्ति, तो इसके बीच में 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो कौन सा इस ग्रुप को फॉलो नहीं कर रहा है। तो दोस्तों आपने देखा और जाना कि सभी लोगों के बीच में 2-2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, लेकिन एकमात्र ऐसा ऑप्शन आपका है एफ और ई, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन बी एकमात्र ऐसा विकल्प है जहां पर उन दोनों के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। यही आपसे पूछ रहा है, जो इन सभी ग्रुप को फॉलो नहीं करता है आपको बताना है। तो वो एकमात्र आपका विकल्प है ऑप्शन नंबर बी, जो इस नियम को फॉलो नहीं करता है। तो बाकी लोगों के बीच में 2-2 लोग हैं, इसके बीच में 1 लोग है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर बी होगा एफ ई। वीडियो को लाइक कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए, धमाकेदार तरीके से सभी लोग सपोर्ट कीजिए ताकि इस क्लास में सभी लोग जुड़ सकें, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन बताइए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, किस उत्तर आकृति में दी गई प्रश्न आकृति निहित है। तो किसमें आप लोग की प्रश्न आकृति निहित है, ये आप लोग को बताना है। तो ये वाला जो चित्र आप लोग के सामने आपको दिया गया है, ऐसा कहां पर प्रतीत हो रहा है, क्या ये बनेगा गलत, क्या ये बनेगा गलत। अब आपके पास केवल 2 विकल्प बचे हैं, एक तरफ है ए और एक तरफ है सी। लेकिन आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर कोई लाइन नहीं है, ये लाइन दोस्तों बन रही नहीं बन रही है। तो यहाँ पर लाइन तो है नहीं, तो इसके जैसा चित्र ये बनेगा आपका। ये देखिए दोस्तों, ये ऐसे है, नीचे ऊपर साइड में, फिर इधर ये आपका ब्लॉकेज बनेगा। ये वाला जो पार्ट आ रहा है ये वाला हिस्सा है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, ए हो जाएगा। तो जिन दोस्तों का भी आंसर आ रहा है ए आ रहा है, बिल्कुल राइट है। हाँ अंशिका यादव जी, 1 जुलाई को आपका एग्जाम है। अभी एसएससी ने इसके विषय में कोई अपडेशन नहीं दिया है, और अगर कोई भी अपडेट नहीं आ रही, कोई बदलाव की तारीखें नहीं आ रही हैं, तो 1 जुलाई को आपका एमटीएस का एग्जाम होगा। देखना इतना है कि अगर 1 जुलाई को आपका एग्जाम होता है तो आप लोगों में से कितने मेहनती लोग इस बार सिलेक्शन लेकर जाएंगे, और एसएससी वाले किन किन लोगों को घर से उठाने वाले हैं कि भाई आ जाओ, सिलेक्शन आपका हो चुका है, आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। अब बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, गौर से देखिए चित्र को और बताइए। नीचे दिखाए गए चित्र में निम्न त्रिभुजों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो जाएंगे, ये आप लोग को ज्ञात करना है। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना। अच्छा, तो मेरे प्यारों, इसकी अगर हम बात करेंगे तो 1 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल, और 4 दूनी होता है 8 ट्रायंगल। ऐसे 8 ट्रायंगल इसमें होंगे, ऐसे 8 ट्रायंगल इसमें होंगे, और बाकी 2 पॉइंट, ये देखिए 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट। तो 24 में 4 और जोड़ दीजिए, तो टोटल आप लोग के इसमें 28 ट्रायंगल हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपका आंसर 28 आ रहा है तो बिल्कुल राइट है। क्या बात है रफ्तार,
ऐसी ही रफ्तार के साथ आप लोग पढ़िए, जवाब दीजिए फटाफट से। तो जिन जिन लोगों का भी आंसर आ रहा है 28, देखिए 24 वाले लोग गलत हैं, क्योंकि तरीका यही है जो मैंने आपको बताया ना, इसमें पॉइंट भी गिनते। देखिए इन दोनों को मिलाकर आपका ये ट्रायंगल बनेगा, इन दोनों को मिलाकर आपका ये ट्रायंगल बनेगा। इसे दोस्तों देखिए, इस वाले पॉइंट को देखिए, एक ट्रायंगल ये है, इस वाले पॉइंट को देखिए, हमारा एक ट्रायंगल आपका ये बन रहा है। तो कुल मिलाकर आपके 28 ट्रायंगल बनेंगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए। दी गई उत्तर आकृतियों में से, दी गई उत्तर आकृतियों में से एक ऐसी आकृति का चुनाव कीजिए जो पारदर्शी कागज के बीच की बिंदु में रेखा पर मोड़ने पर प्राप्त होगी। गौर से देखिए सवाल को, क्या लगता है आप लोग का सही जवाब क्या होगा? देखिए अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब क्या लगता है? देखिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सभी लोग क्लास को शेयर करते रहिए ताकि क्लास में लोग ज्वाइन कर पाए। देखिए मुझे लगता है कि ये वाला हिस्सा तो खाली है, और अगर आप इसको इसके ऊपर रखोगे तो कोई भी चेंजेस या बदलाव होने वाला तो है नहीं। तो अगर आपका आंसर ए आ रहा है तो बिल्कुल राइट है। तो जिस प्रकार लोगों का आंसर ए आ रहा है मैं देख पा रहा हूँ। देखिए अमित जी पढ़ाई कर लो, ठीक है ना, आप लोग क्लास में पढ़ाई नहीं करते तो मुझे अच्छा लगता नहीं बिल्कुल भी। अगर हार्मोनल प्रॉब्लम है तो बताइए, पापा का नंबर दीजिए, मैं उनसे कांटेक्ट कर लूँ कि भाई आपके बच्चे को दिक्कत हो रही है, क्लास में ध्यान से पढ़ नहीं पा रहा है, उसका मन भटक रहा है। और अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आराम से पढ़ाई कीजिए। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। दी गई उस उत्तर आकृति का चुनाव कीजिए, दी गई उस उत्तर आकृति का चुनाव कीजिए जिसमें बिंदु जो है, इन बिंदुओं को रखने पर वही प्रतिबिंब पूरा हो जाएगा जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिखाई गया। तो आइए दोस्तों, और आप लोग बताइए कि आपका सही जवाब क्या होगा, ट्राई कीजिए। तो देखते हैं आप लोगों में से कौन बताएगा कि आपका सही जवाब क्या होगा। देखिए तो आप लोगों को यहाँ पर क्या दिया, देखिए एक पॉइंट आपका ये है, समझ पा रहे हैं आप लोग? तो आपका दोस्तों एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। अगर हम इसको देखेंगे तो दोस्तों देखिए एक पॉइंट आप लोग का ये दिया गया इन दोनों पर क्रॉस करने पर, एक पॉइंट आपको ये दिया गया है, ऐसे दोस्तों एक पॉइंट आप लोग का ये दिया गया है, तो बन नहीं रहा है, पहला गलत हो गया। एक पॉइंट आपका दोस्तों ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट आप लोग का ये दिया गया, इस तरीके से बन रहा है। तो इस तरीके से भी आप लोग का आंसर नहीं आ पा रहा है। फिर आप लोग देख पा रहे हैं हमारे क्या दिया गया दोस्तों, एक पॉइंट आपका देखिए तीनों को क्रॉस कर रहा है, एक पॉइंट आपका देखिए इन दोनों को कट लगा रहा है, और एक कट ये लगा रहा है। तो आप देख पा रहे हो हमारा देखिए ये बिल्कुल सीध में है, ये इसकी सीध में, ये इसकी सीध में। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि इसका जो विकल्प होगा ये सी वाला हो जाएगा, क्योंकि सी वाला फॉलो कर रहा है। अब आप इस पर आइए, एक आपका ये पॉइंट दे रखा है, एक आपका ये पॉइंट दे रखा है, ध्यान से देखिए दोस्तों हमारा एक ये पॉइंट आपको दे रखा है, एक ये पॉइंट दे रखा है, तो इसमें आप लोग का ये बनेगा ही नहीं। ओके, तो अगर हम इस सवाल की बात करेंगे तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो जिन दोस्तों का भी आंसर यहाँ से आ रहा है 16 क्वेश्चन का सी वाला, तो बिल्कुल राइट होगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। तो अगर आपका आंसर यहाँ से आ रहा है सी, होगा बिल्कुल सही जवाब। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। भाई वीडियो को लाइक करते रहिए, जितने भी लोग क्लास में हैं अभी, जितने भी हैं 300 400 500 लोग, ये सभी लोग क्लास को लाइक करते रहिएगा, क्लास को शेयर कीजिए। आप लोग भाई क्लास को लाइक नहीं किए अभी तक, इसको बताइए। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, पहले इसको पढ़िए। दिए गए प्रश्न में, दिए गए प्रश्न में किस उत्तर आकृति में मूल आकृति के सभी अवयव विद्यमान हैं? अब आपको क्या दिया गया है, दिए गए प्रश्न में किस उत्तर आकृति में मूल आकृति के सभी अवयव आप लोग के विद्यमान हैं? तो आपका सही जवाब क्या होगा, इसको बताइए। अनुशिका जी एग्जाम आपका कल है, अभी बोला तो मैंने, तैयारी आपने कर ली है? कर ली है तो अच्छी बात है, कभी भी होगा आप टॉप करेंगे एग्जाम में। लेकिन अगर आपने तैयारी नहीं करी है तो मान कर चलिए बहुत आपको मेहनत करनी है। एक महीना ही सिर्फ आपके पास है, एक महीना ताबड़तोड़ तरीके से मेहनत करना है ताकि इस बार सिलेक्शन आपसे कोई आपका जुदा ना कर पाए। सिलेक्शन तो लेकर ही मानना है। तो अब मुझे आप बताएंगे कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए किस विकल्प की आवश्यकता पड़ेगी। आइए, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको बताते हैं डबल डॉट, जो कि यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है। फिर दूसरी बात आप लोग के सामने ये दे रखी है, अगर हम देखें इस क्वेश्चन को, दो लाइनें आप लोग को इस तरीके से दे रखी हैं, यहाँ पर भी आपको दो लाइनें दे रखी हैं, डॉटेड भी दे रखे हैं, ये भी आपको दे रखा है, ये भी आपको दे रखा है। तो अब आप मुझे बताएंगे कि आखिरकार आपका सही जवाब क्या होगा, बी होगा या फिर आपका डी होगा। तो दोस्तों क्या लगता है आपको? रफ्तार जी बिल्कुल ध्यान से पढ़ते रहिए, देखते हैं टॉपर का आंसर क्या आएगा, बी या सी। अगर आपका आंसर डी आया है दोस्तों तो गलत है, पता है क्यों? क्योंकि हमें लाइनें चाहिए टेढ़ी बेढ़ी, एक टेढ़ी लाइन ऐसे जा रही है, एक टेढ़ी लाइन ऐसे जा रही है, इस तरीके से। ये हमने ऊपर कैप लगाया, इस पर कैप लगाया, इस पर कैप लगाया, ये दो डॉट लगाया, तो ये मेरा चित्र बन गया इस तरीके से, जो कि आपका बी वाले को फॉलो करते हुए बन जाएगा। और अगर आपका आंसर डी आ रहा है तो बिल्कुल राइट, बिल्कुल रॉन्ग है। जिसका आंसर आ रहा है बी बिल्कुल राइट है। तो टॉपर का आंसर बी आ चुका है। अब बढ़ेंगे आगे, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। ये टॉपिक है क्लासिफिकेशन। आप लोग के एग्जाम में एक टॉपिक आएगा क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं देखिए।
उस ग्रुप को चुनिए जिसमें आकृतियों को वर्गीकृत किया जा सकता है। आइए और इसका जवाब बताइए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोग देखोगे पहला वाला चित्र, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन। तो तीन लाइनों से ये चित्र बनेगा, इसमें भी आपकी तीन लाइनें हैं और इसमें भी आपकी तीन लाइनें हैं। तो पहला, तीसरा और चौथा ये आपको दिया गया, पहला, तीसरा, चौथा। फिर आप लोग देखेंगे दोस्तों, इसमें देखिए कितनी लाइनें, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, पांच लाइन। इसमें पांच है, इसमें पांच लाइनें हैं और इसमें भी आप लोग की पांच लाइनें। देखिए चार तो बॉक्स की हो गई, एक विकर्ण हो गया, तो पांच इसमें हो गए। तो पांच वाले कौन से हैं, दूसरा, पांचवा और नमा। ये आपको दिया गया दूसरा, पांचवा और नमा दे रखा है। फिर अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, देखिए फिर आपको दिया गया है इस वाले में आपकी चार लाइनें हैं, इसमें चार लाइनें, इसमें चार लाइनें। कैसे, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, एक, दो, तीन, चार। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो अगर आपका आंसर ए आ रहा है तो बिल्कुल राइट है, वेरी गुड क्लास। तो मैं देख पा रहा हूँ क्लास में जिन जिन लोगों का भी आंसर ए आया है तो बिल्कुल राइट है, वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अब आ रहा है आप लोग को मजा, ऐसे ही पढ़ते रहिए एंजॉयमेंट के साथ, लेकिन सीरियस रहिए, हर एक क्वेश्चन को समझिए। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, इसको बताइए। तो क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको यह दिया गया है, नीचे प्रश्न में दी गई आकृतियों में से, नीचे प्रश्न में दी गई आकृतियों में से कौन सी तीन आकृतियों को मिलाने से, कौन सी तीन आकृतियों को मिलाने से हमारा एक पूर्ण वर्ग बनेगा, हमारा एक पूर्ण वर्ग बनेगा, ये आपको बताना है। देखिए वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए, क्लास को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं फटाक से शेयर कीजिए, आग लगा दीजिए। इस बार सिलेक्शन लेकर ही मानना है, हार नहीं माननी है, अंतिम सांस तक लड़ते रहना है। बिल्कुल आप ही मारोगे टॉप। बताओ क्या होगा इसका सही जवाब। तो एक हमको पूर्ण वर्ग बनाना है, इस तरीके से एक हमको पूर्ण वर्ग बनाना है। थोड़ा इसको डायग्राम को सही तरीके से बनाते हैं, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो एक आप लोग को यहाँ पर पूर्ण वर्ग बनाना है, समझ पा रहे हैं आप लोग, बिल्कुल ध्यान से। ये बन गया। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखेंगे दोस्तों, इसको देखिए, सबसे पहला वाला जो आपको चित्र दिख रहा है, इसको कैसे बनाएंगे, इस तरीके से। ये मैंने ब्लॉकेज बनाया इस तरीके से, ये ठीक है ना। इसको थोड़ा सा इधर ले गए और इस वाले पॉइंट को हमने थोड़ा लॉन्ग कर दिया, इस वाले तरीके से, इस तरीके से देखना आप लोग। ये मैंने यहाँ पर पहला वाला पॉइंट उठाया इस तरीके से, इसको उठाकर इसको रख लिया, ये पहला पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट पर देखिए यहाँ से आएगा, अगर मैं इस चीज़ को इससे मिला दूँ, ये जो मैं इससे मिला दूँ, तो ये वाला चित्र बनना है तीसरा वाला। इसको देखिए, ये आ रहा है ना इस तरीके से कोना बन रहा है, तो ये मेरा कोना थोड़ा बन जाएगा इस तरीके से, तो ये मेरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा। फिर आपका दोस्तों देखिए ये कौन सा फिगर बन रहा है, पांचवा फिगर बन रहा है। अगर आप इसको देखोगे ना पांचवें फिगर को, तो ये मेरा पांच वाला फिगर बन जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, एक तो पहला वाला चित्र मुझे नजर आ रहा है इसमें, कुछ लोग का चौथा भी आ रहा है, चौथे वाले में ये साइड में है तो ये बन नहीं रहा है, ये वाला आयत है इसका यूज कर नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में राइट आंसर हो जाएगा पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक है ना। तो जिन लोगों का भी आंसर आ रहा है पहला, तीसरा, पांचवा, तो बिल्कुल राइट हो जाएगा, वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। तो जिन लोगों का भी आंसर पहला, तीसरा, पांचवा आ रहा है बिल्कुल राइट है। इस बार टॉपर का आंसर रॉन्ग आया है, इस बार बाकी लोगों ने सही जवाब दिए हैं। तो बिल्कुल अगर आपका भी आंसर सी आया है तो बिल्कुल राइट है। ओके, मैं आपकी भावनाएं समझ पा रहा हूं, आप पढ़ाई पर फोकस कीजिए। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। इन आकृति श्रृंखलाओं में से एक को ज्ञात कीजिए जिसमें दिए गए नियम का पालन हो रहा है और सारणी अधिक सरल होती जा रही है, बहुत ही सिंपल हो जा रही है। ये वाला देखिए कॉम्प्लेक्स है ना, देखिए पहले एक लाइन थी, ये लाइन यहाँ पर नहीं थी, ये लाइन यहाँ बनाई, ये वाली हटा दी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर ये लाइन भी हमने हटा दी, फिर अब की बार दोस्तों ये लाइन हटा दी, फिर क्या क्या नीचे की दोस्तों ये वाली लाइन हटा दी। देखिए दोस्तों, तो ये वाला थोड़ा कॉम्प्लेक्स पड़ रहा है, इसमें कोई रूल फॉलो नहीं कर रहा है, तो पहला वाला मेरा रॉन्ग हो गया, पहला वाला समझ से बाहर हो गया, जो किसी भी तरीके के नियम को फॉलो नहीं कर रहा है। अब आपका अगला पॉइंट आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। तो देखिए पहले हमारा क्या हुआ, यहाँ से एक पत्ती गायब हुई, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से मेरी आधी पत्ती गायब हुई, कोई दिक्कत नहीं हुआ। फिर इस प्रकार से मेरा क्या हुआ, यहाँ पर नीचे आए, ये पूरी पत्ती गायब हो गई, तो देखिए पूरी पत्ती गायब हो रही इस तरीके से। फिर आपके सारी पत्तियां गायब हो चुकी, ये थोड़ा सा आपका सही लग रहा है। फिर आप लोग इसको देखिए आके, पहले आपका देखिए तीन लाइनें हैं, तीन लाइनें हैं, ये बिल्कुल सेम है। फिर आपका दोस्तों क्या हमारा ये आपका ये क्रॉस बन गया, फिर हमारा कम हुआ ये, फिर ये बन गया, फिर ये हट गया, मतलब पहले बन रहा है फिर हट रहा है, अलग हो गया इस तरीके से। इसको देखिए, ये पहले बन हटा, फिर बना, फिर हटा, तो इसमें भी आप लोग का कोई फॉलो नहीं कर रहा है।